इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या क्या थी। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की वो एल्कली मेटल्स जैसी है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल्स जैसी पाई गई। एल्कली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन कंबाइन करता है विद हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला। जैसा आपको एग्जांपल दिखाए गए हैं, हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइन करता है। दूसरी तरफ जस्ट लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेलोजन्स की तरह ही हाइड्रोजन भी एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है और कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। Activity 5.1 Looking at its resemblance to alkali metals and the halogen family, try to assign hydrogen a correct position in Mendeleev's periodic table. अब जो भी एल्कली मेटल्स और हेलोजन फैमिली के साथ हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस है उसके बेसिस पर हम कौन से पोजीशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं हाइड्रोजन की। टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइन, कौन से ग्रुप या फिर कौन से पीरियड में हाइड्रोजन को असाइन किया जाए। सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स्ड पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई। इट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और ये पहली लिमिटेशन थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कि वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है अपने टेबल में असाइन नहीं कर पाए। Isotopes were discovered long after Mendeleev has proposed his periodic classification of elements. अब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल देने के काफ़ी बाद में। Let us recall that isotopes of an element have similar chemical properties but different atomic masses. हमें पता है आइसोटॉप्स के पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। Activity 5.2 Consider the isotopes of chlorine, chlorine 35 and chlorine 37. क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं, एक का मास है 35, एक का मास है 37। तो यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो क्या हम इनको अलग स्लॉट में रखेंगे और वुड यू प्लेस देम इन द सेम स्लॉट बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। और क्या हम इनको एक ही स्लॉट में रखेंगे क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। Thus, isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. अब जो भी इन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स थे उनकी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के सामने एक चैलेंज आ गया था। अनदर प्रॉब्लम वॉज दैट द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। एक और प्रॉब्लम ये थी कि जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में तो जो एटॉमिक मासेस हैं वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं होते। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हेवियर एलिमेंट्स। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था प्रिडिक्ट करना। जैसे मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ दिए थे और बोल्डली ये बोल दिया था कि यहाँ पर कुछ और जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए एलिमेंट्स वो इन गैप्स में आएंगे। तो हमें पता ही नहीं था कि उनका जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, किस तरीके के एलिमेंट होंगे और कितने एलिमेंट्स उस गैप में, यानी कि जो उन्होंने गैप छोड़ा है उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आ सकते हैं। स्पेशली हैवियर एलिमेंट्स के बारे में वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे।